जो भी पार जाना चाहें, जो अपने जीवन का लाभ लेना चाहें, जो इस जीवन का रस लेना चाहें, उनके लिए एक ही मार्ग है, एक ही बात है, वो सत्संग करें। श्री भगवान भागवत में कहते हैं कि सत्संग से मैं जितनी जल्दी बस में हो जाता हूँ, ऐसा साधन न तप है, न योग है, न क्रिया है, न दान है, कुछ भी नहीं, केवल सत्संग। सत्संग से ही हमें ज्ञान होता है। सत्संग से हमें पता लगता है कि संसार मिथ्या है, परमात्मा सत्य है। हम जो बटोर रहे हैं वो हमारे मतलब का नहीं, ये हमें सत्संग से ज्ञान होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और सत्संग किसे कहते हैं? जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ भगवान के स्वभाव के बारे में पता लगता है। शंकर भगवान पार्वती को कहते हैं, उमा राम स्वभाव जही जाना, तही भजन तज भावना आना। अरे जो भगवान के स्वभाव को समझ लेगा, है ना, वो अपने जनों के लिए क्या नहीं करते। हाँ, एक भगत जी ने दर्शन करने जमींदार के इंतज़ार किया, भगवान का खूब श्रृंगार किया, और जब वो नहीं आए तो उन्होंने मंदिर का पट बंद कर दिया और माला जो उनके लिए सजा के रखी थी ठाकुर जी की प्रसादी, वो स्वयं पहन ली। जैसे ही मंदिर बंद हुआ तो उसी समय जमींदार आ गया। अब भगत जी को पता लगा, उसने फट अपने गले की माला उतार के रख ली और वो माला जमींदार को दी। लेकिन जमींदार ने उस माला में एक सफ़ेद बाल देखा जो भगत जी के सिर से उतर गया था। उसने आगे से कहा, तो क्या आजकल भगवान के केश सफ़ेद हो गए हैं? अब इन्होंने कह दिया, हाँ हो गए हैं, हाँ महाराज हो गए हैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं सवेरे दर्शन करने आऊँगा। अब वो तो क्या है कि चला गया, लेकिन इनके हृदय पे बड़ा भारी बोझ आ गया कि कहीं भगवान का दर्शन हुआ तो मेरे को बड़ी भारी बेइज्जती महसूस होगी और दूसरा मेरे को बड़ा भारी सज़ा मिलेगी। वो पूरी रात रो रो के गिड़गिड़ा के सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते रहे कि प्रभु मेरी लाज बचा लो। और सवेरे जब पट खोला तो देख के हैरान हो गए, क्या कि भगवान के केश सफ़ेद ही थे। जमींदार को विश्वास न हुआ। जब उसने देखा, उसने एक बाल को खींचा कि कहीं नकली बाल तो नहीं लगाए, लेकिन उस बाल से खून की धार बही जो जमींदार के मुंह पर गिरी। इससे जमींदार और पुजारी दोनों धन्य हो गए। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा है मेरे भगवान का स्वभाव। जय जय श्री राधे।